अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से बड़े भाई? कैसे आप वगैरह आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजलो करम है। मेरे को आप थोड़ी देर बात करना था आपसे। बोलिए ना सोहेल भाई, थोड़ी देर क्या, पूरी जिंदगी बात करने को तैयार है। जी मोहम्मद भाई, मैं आपको वीडियो कॉल करूँगा। वीडियो कॉल पे हम दोनों थोड़ा बात करेंगे, उसको रिकॉर्ड करना है मुझे। आप और वीडियो हम कॉल, बात करेंगे वीडियो पे। हाँ बात करेंगे और 5 मिनट या 10 मिनट की बातचीत रहेगी, उसको रिकॉर्डिंग करेंगे और फिर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे उसको। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बात मुझे ये करना है कि आप हिंदू से मुसलमान कैसे बने। आप एक्स हिंदू बताना है अपने आप को, क्योंकि जो एक्स मुस्लिम लगा के आ रहे हैं लोग, देखे होंगे आप इंडिया टीवी पे जो आए थे, उसका वीडियो अपलोड करा हूँ। उसके खिलाफ भी 3-4 वीडियो है। इलियास शराफुद्दीन के साथ बात भी हुई थी मेरी। वो एक्स मुस्लिम जो साहिल है, हाँ तो वो उसके क्या है ना सोहेल भाई, मैं तुमको समझाता हूँ। नहीं, ये वीडियो कॉल बताओ आप सब। ओके 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 ओके। हाँ करो मतलब वीडियो, अभी करोगे? या फिर सामने बात करेंगे आप? नहीं नहीं, अभी करना है तो अभी करो, लेकिन मैं तो अभी गंजी पहना हूँ और बाहर घूम रहा हूँ। मैं भी बाहर ही हूँ वैसे बात से। मैं तो शाम में करता हूँ, मैं घर में बैठ के स्टूडियो पर। अरे देखो, ये रिकॉर्डिंग ही अगर आप डाल दोगे ना तो भी काम हो हाँ जाएगा। हमको जरूरी नहीं है अपन को सामने आना है, समझे? नहीं नहीं, वैसा नहीं, थोड़ा सामने आके बात करेंगे तो क्या है, थोड़ा प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा होता। अरे देखो, प्रेजेंटेशन मैं बोल रहा हूँ, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। मैं कौन हूँ गया तेल लेने के लिए? सुनो, मैं कौन हूँ, वो गया तेल लेने के लिए। मैं क्या बोल रहा हूँ वो समझने की कोशिश करो, ठीक है हाँ सोहेल भाई? हर आदमी यहाँ पे अपने आप को स्मार्ट समझ रहा है। स्मार्ट सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हाँ वालेकुम सलाम। ठीक है? जी अब ये स्मार्ट लोगों को किस तरीके से डिबेट में चेकमेट करने का वो हमको मालूम। तुम्हारे अहले हदीस जमात के मौलाना लोगों को भी गलती हो रहा है, समझ रहे आप? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ क्या नाम मोहम्मद भाई, जी आपसे थोड़ी सी बातचीत करके रिकॉर्डिंग डालना है मुझे। और एक वो इम्तियाज शेख जो है अपना भाई, जी। उनसे बातचीत करना है। और एक अपने पास यहाँ घर के पास एक बंदा है, देखो उन्होंने मेरा, राम बने। मैं ना सोहेल भाई तुमको समझा देता हूँ। एक्स मुस्लिम साहिल है ना, ये एक अकेला नहीं है, ये हाँ लोग बताया फौज मुझे। है। हाँ तो ये ये फौज लोग, से कैसे लड़ने का, मैं बोल रहा हूँ कुरान और सुन्नत से लड़ने का। हाँ मोहम्मद भाई सहमत है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, एक्स मुस्लिम नाम लगा के बाकी जो मुसलमान है उनको दावत दे रहे हो कि तुम भी एक्स मुस्लिम बन जाओ। तो आज अरे जो सामने आएंगे, एक हिंदू लगा के सामने आएंगे, तो मुसलमानों को और गैर मुसलमानों को पता चलेगा कि तुमने इस्लाम क्यों एक्सेप्ट किया। मैं एक्स हिंदू नहीं हूँ, अभी मैं ना एकदम कट्टर हिंदू हूँ, समझ रहे हो आप? जी मैं, यही तो मेरी लड़ाई है कि मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एक करने के चक्कर में हूँ। तो उसके लिए मेरे को कुछ अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा। हाँ बेशक। अब नॉलेज यहाँ पर है ना 2022 में है ना, मिल रहा नहीं है कुरान और सुन्नत का प्योर नॉलेज। जी तो उसके वजह से ना पूरी दुनिया के अंदर अंधकार फैल गया है, और उसमें से कुछ मुसलमान पैसों के खातिर अपने नाम के आगे एक्स मुस्लिम साहिल, ऐसा एक्स मुस्लिम इमरान, हाँ एक्स मुस्लिम फलाना, एक्स मुस्लिम धमाका बोलकर है ना पैसे कमा रहे हैं। फिर भी तुमको जरूरत नहीं है उनसे भिड़ने की, क्योंकि अल्लाह ताला काफी है अकेला। लेकिन तुम एक जमात हो ना, जी मोहम्मद रसूलुल्लाह की जमात हो ना, जी इसलिए तुमको है ना गलत पर आवाज उठाने का हुक्म दिया गया है। जी तो ये जो गलत हो रहा है, लोगों को पैसों के खातिर, चंद कागज के टुकड़ों के खातिर गुमराह किया जा रहा है। ऐसे लोगों के लिए पहले हमको सीखना पड़ेगा कि इनको चेक एंड मेट कैसा करे, समझ रहे जी आप? जी तो अगर सोहेल भाई अगर सीख गए ना, तो मेरे हिसाब से ना पूरे अहले जमात सीख तो जाएगी फिर आप क्या नौजवानों बोलना की, चाह रहे हैं? समझ रहे आप सोहेल भाई? हेलो जी भाई, जी समझो। मैं कह रहा हूँ कि अगर सोहेल भाई समझ गए ना, हाँ थोड़ा सा सब्र रखे तो समझ जाएंगे इंशाल्लाह। और अगर समझ गए ना तो पूरे अहले हदीस नौजवानों को जगह देंगे इंशाल्लाह, ठीक है? इंशाल्लाह
इंशाल्लाह। मैं कह रहा हूँ मेरा राकेश एक्स होने का जो रीजन है ना वो कुरान है, समझ रहे? हाँ, तो मैं पूरे मोहम्मद दुनिया के अंदर जो भी किताब है ना जी उसमें से सबसे बेहतरीन किताब कुरान है, और ये मिस्टेक नहीं है इसके अंदर, इसलिए ये सबसे बेहतरीन किताब है, ठीक है? जी और मेरा ये अकीदा है कि प्रॉफेट मोहम्मद साहब से भी कभी गलती नहीं हुआ, जी ठीक है? उनसे गलती होता तो कुरान में गलती होता, उनसे गलती नहीं हुआ इसलिए कुरान में गलती नहीं है, समझ में आया? सही बात है, सही बात। तो ये मेरा अकीदा है, और अहले हदीस और मेरे में कोई फर्क नहीं है, समझ रहे आप? जी जी सल्फी जमात में और मेरे में कोई फर्क नहीं है, जिसने फर्क किया वो हमारा दुश्मन, समझे? सही बात, सही बात है। जिसने फर्क किया वो हमारा दुश्मन, और अल्लाह ताला कह रहा है तेरा खुला दुश्मन शैतान है मेरे दोस्त। बेशक वो शैतान है फिर। हाँ, तो मेरी दुश्मनी शैतान से है, और उसने मेरे को है ना दलदल में खींच लिया है, और अहले हदीस जमात वाले है ना बाहर से चिल्ला रहे हैं कि तू बड़ा नीच है, बड़ा कमीना है, बड़ा बेशरम है, बड़ा तू गलियार, मतलब कैसा है तू? मैं बोला रस्सी फेंकना यार, रस्सी फेंकना यार, मैं दलदल में घुसता चला जा रहा हूँ, रस्सी फेंकना यार। लेकिन वो है ना मेरे फॉल्ट निकाल निकाल कर है ना मेरे को और अंदर घुसाने पर मजबूर कर दिया है। कौन है ये? अहले हदीस जमात। समझ में आ रहा है आपको? हाँ हाँ, नहीं नहीं समझ नहीं में आ नहीं, रहा आई होल्ड रिस्पॉन्सिबल ओनली द सल्फी जमात, नॉट है। एवरी जी जमात। जी सबके पास में नॉलेज नहीं है तो उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं बना सकते ना मतलब क्लासरूम के जमात अंदर। जो हम पर्सनली जानते हैं लोगों को, वो खुद को आलिम भी बोलते हैं, लेकिन ऐसा ही करते हैं जो केकड़े की तरह टांग खींचते हैं एक दूसरे की। गलती एक्स मुस्लिम साहिल की नहीं है, गलती एक्स मुस्लिम साहिल के मौलानाओं की है, जी और एक्स मुस्लिम साहिल के मौलाना इलिया शरफुद्दीन जैसे लोग हैं। जैसे कि इलिया शरफुद्दीन जैसे लोग आज के डेट में जितने भी तौहीद परस्त मुसलमान है उनके मौलाना है। तो आलिम है, जानकार है, नॉलेज देता है, भले से जुबान से थोड़ा सा गाली गलौज भी कर देता है, कोई बात नहीं, अच्छा आदमी है, समझ में आया? जी जी तो वो गलती खताकार है, इलियास शरफुद्दीन से गलती हो सकता है, हमारा ये अकीदा है, समझ में आ रहा जी है? तो जी जी अभी बिल्कुल। आपको मैं जो कह रहा हूँ कि ये जो एक्स मुस्लिम का जो ट्रेंड चल रहा है ना अभी, मैं कह रहा हूँ खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम। लश्कर तो समझते हो, आप हंस रहे हो? जी जी बिल्कुल समझते मैं बोल रहा हूँ खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम। तो मैं कह रहा हूँ भाई याजूज माजूज का कॉन्सेप्ट बहुत खतरनाक है, और इसको आज के डेट में कोई भी फिरका परस्त नहीं मानता सिवाय मोहम्मदी के। जी समझ में आ रहा है? जी। अभी आप घर पे हैं? नहीं, अभी मैं घर के बाजू में बाहर हूँ, मैं एकदम फ्री हूँ, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं आपको वही पूछ रहा था, वीडियो कॉल पे थोड़ा बात करके इसको रिकॉर्डिंग करेंगे बोल रहा था। नहीं, रिकॉर्डिंग भी हो जाएगा इंशाल्लाह सोहेल भाई, आपको हजार बार रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग देंगे बड़े भाई, लेकिन अभी जो बात है ना वो मुकम्मल तुम समझ जाओ, पहले तुम समझोगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। अगर आप बोलेंगे तो फिर मैं शाम में टाइम निकाल के घर पे जाऊंगा, मैं भी बाहर हूँ, जाके घर से मैं आपको वीडियो कॉल करूंगा। ऐसा है ना सोहेल भाई, दीन की जैसे बात नंबर। में, दीन की बात सीखने और सिखाने में देरी नहीं करना चाहिए, क्या जी जी पता कभी मौत आ जाए, समझ रहे? सही सही बात है, सही बात है। तो मैं मौत आए ना तो मेरे को रजामंदी से मैं जाऊं, सही बात। मेरी ये है ना आखिरी ख्वाहिश है कि मैं अपने रब का दीदार कर पाऊं। जी समझ में आया? जिसको मैंने देखा नहीं है, और मैं कह रहा हूँ जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं कोनो बात की। देखा ही नहीं ना रब को मैंने, मगर बहुत जी भोला है वो, 70 माओ से ज्यादा, राइट? अरे अली भाई, आपके पास इम्तियाज शेख का नंबर है क्या? इम्तियाज शेख का नंबर है हमारे पास में, हमने उसका ऑडियो है ना डाला है अपने चैनल पे, राकेश एक्स गरीबों का पीएम। तो गरीबों का अच्छा पीएम कोई इंटेलिजेंट आदमी बन सकता है, इलिया शरफुद्दीन जैसा सऊदी परस्त नहीं बन सकता है। जी। गेटिंग माय आप पॉइंट? हाँ हाँ बिल्कुल। आप मुस्लिम हो सोहेल भाई,
जी जी। आप मुस्लिम हो, आप अपनी आइडेंटिटी तब तक नहीं बताना जब तक सामने वाला पूछे नहीं। हाँ आपकी अकीदे से मेरे को कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। हाँ लेकिन जब कोई तुमसे पर्सनली पूछ ले कि भाई आप किसको मानते हो, तो बता देना भाई मैं आला हजरत को मानता हूँ, मैं बरेलवी शरीफ का हूँ, मैं देवबंदी नहीं हूँ, हाँ मैं देवबंदियों के पीछे नमाज नहीं पढ़ता हूँ, उनकी महफिलों में नहीं जाता हूँ, वरना मेरा निकाह टूट जाता है। समझ में आया? हाँ वरना आप ये कहोगे नहीं भाई ये सब फिरका परस्ती से बाहर हूँ, मैं मोहम्मदी हूँ, मैं मुसलमान हूँ और मैं कुरान और सुन्नत को फॉलो करता हूँ, इसलिए मैं अहले हदीस जमात में हूँ, ठीक है। समझ में आया? मैं मिर्जा इंजीनियर की तरह तुमको कोई नया फिरका बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इंजीनियर वाला फिरका, राइट। नहीं हम तो कुरान हदीस को मानते हैं, कुरान हदीस के फॉलोवर हैं। कुरान हदीस के जो फॉलोवर है आज की डेट में उनको सल्फी कहा जाता है, अहलुल हदीस कहा जाता है, राइट। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जो जमात है ना, उस जमात का मैं चौकीदार हूँ। माई नेम इज अली, जी जी बेशक। बाय द ग्रेस ऑफ माई अल्लाह ऑलमाइटी। समझ रहे? मेरे रब के फजलो करम से मेरा नाम अली है। मेरे माँ बाप ने तो मेरा नाम राकेश रखा था, और राकेश भी कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। राकेश का मतलब होता है चांद, जी। और चांद के साथ में मुसलमानों को रोजा रखना है, और चांद के साथ में मुसलमानों को रोजा तोड़ना है। क्या बात है। समझ में आया? तो मेरे बगैर तुम लोग कैसे जियोगे रे? मैं तो हूँ राकेश एक्स, चांद एक्स। आई वॉन्ट टू बिकम मुसलमान, प्रॉपर मुसलमान। मगर दलदल में से रस्सी फेंक कर मुझे निकालेगा कौन? ज़कात देने वाले ना। हाँ वो अकीमुस सलात व आतुस ज़कात। इंशाल्लाह राजेश भाई आपके लिए कोशिश करेंगे। अरे सोहेल भाई, तुम जैसे छोकरे लोग ने खाली अंदर ख्वाहिश कर दी ना कि हाँ हमको अली भाई की मदद करने का, अल्लाह ताला ना तुम्हारी मदद कर देगा फरिश्तों से, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाअल्लाह। तो मैं ना इलियास शरफुद्दीन साहब के साथ में बैठ के डिबेट करना चाहता हूँ। दिस इज माय फर्स्ट एंड लास्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम अहले हदीस जमात। इस टॉपिक पर खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम। याजूज और माजूज का जो कॉन्सेप्ट है, हमारे मेजोरिटी मुस्लिम्स को पता नहीं है। यहाँ तक के सल्फी और अहले हदीस जो जमात है, जो एक ही जमात है कुरान और सुन्नत की, एक वाहिद जमात है सहाबा इकराम की, उनको भी नहीं पता है याजूज माजूज का कॉन्सेप्ट। याजूज माजूज का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, लेकिन उनका नाम जरूर सुना है क्योंकि वो कुरान में है। वो वर्ड जो है ना याजूज माजूज, ये एक फौज है। हाँ फौज है, पूरा लश्कर है इनका। लश्कर है। मैं बोल रहा हूँ खुल गए। मैं जब कह रहा हूँ कि खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम, तो सोहेल भाई हंस रहे, राइट। रिएक्शन, पहला रिएक्शन जो था वो अल्लाह ताला हकीकत रिएक्शन दिखा दिया हमको, हाँ ये भाई भी नहीं मानता है याजूज माजूज को, अभी नहीं खुले इसके हिसाब से। समझ में आया? नहीं मैं आपका मतलब समझ गया हूँ। एक्स मुस्लिम जो है वो आदम की औलाद है। हाँ आज के डेट में शरीयत कहीं नहीं है, तो लिहाजा तुम उसको कत्ल नहीं कर सकते, बल्कि उसको पकड़ के हमारे सामने लाओ, हम उसको डिबेट में समझा सकते। समझ में आया? तो शरीयत अगर होती तो उसको तो कत्ल करना पड़ता, कुरान हदीस में है। जी जी समझ में आया? तो इलियास शरफुद्दीन जैसे लोग है ना, शायद कोने कापचे में बोले कि इसको खत्म कर दो। समझ में आया? हाँ हाँ कोने कापचे में बोले इसको खत्म कर दो, ये अल्लाह का बागी है। तो जो कत्ल करने जाएगा ना वो फंस जाएगा। सही बात। समझ में आया? वो जेल में जाएगा, उसकी माँ रोएगी, उसकी बहन रोएगी, उसकी बीवी रोएगी, उसकी बेटी रोएगी। ऐसे हाफ नॉलेज वाले मौलाना से बचने के लिए अली भाई के पास आओ प्लीज। समझ में आया? इंशाल्लाह जरूर। तो मैं कोई मौलाना नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे खामोश करने के लिए खुद जवाब दिया। समझ में आया? जैसे वही उतरती थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, तो अल्लाह के बंदों के लिए आज भी अल्लाह जिंदा है। बेशक है, हमेशा रहेगा। समझे? तो हमको भी मैसेज पहुंचाता रहता है अल्लाह, देख मैं हूँ, देख मैं हूँ, देख मैं तेरे साथ ही हूँ। समझ में आया? जी जी हाँ, तो हमको है ना इलियास शरफुद्दीन साहब से डिबेट करके उनके अकायद को साबित करना है कि वो कुरान से
मुख्तलिफ है, समझ में आया? वरना वो हमारे अकीदे को साबित कर दे कुरान से या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस से, सुन्नतों से साबित कर दे। इलियास शराफुद्दीन के व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ज्वाइन कराऊं मैं? अरे आपको जिधर मंगता उधर ज्वाइन करो, लेकिन प्लीज कम इन फ्रंट ऑफ द पीपल। मैं रियाकारी से बचता हूँ मेरे भाई, शो ऑफ नहीं करने का। मैं अपने स्टूडेंट लोगों को बोलता हूँ, देख दिखावा नहीं करना, जो नॉलेज अपने को मिलेगा यूनिक है, इसका दिखावा नहीं करना, समझे? यूनिक है, यूनिक डायमंड है, अच्छा मोती है। हमारे को जो इस्लाम मिला है वो अल्लाह की तरफ से तोहफे में मिला है, मैं उसको कैसे भूल जाऊं, कैसे सौदेबाजी कर लूं? अल्लाह ने हमको भी दिखा दिया है, जन्नत है जहन्नम है, दिखा दिया हमको, कुरान से देखा हमने। कुरान की नजरों से देखो, ये दुनिया के अंदर शरीफों के लिए कोई जगह नहीं बची मेरे भाई। मस्जिद में भी आ गए उन लोग, 2-2 फीट दूर खड़े रह के नमाज पढ़ने बोल रहे बोल तुमको, अल्लाह के घर में आके। ये फौज है, फौज, इनसे तुम मुकाबला नहीं कर सकते। हदीस कुदसी बताऊं, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैंने एक ऐसी चीज पैदा की है जिसका नाम है याजूज माजूज, जिसे दुनिया के अंदर कोई शिकस्त नहीं दे पाएगा। अल्लाह कह रहा है मैं खुद उनको सजा दूंगा, ठीक है? जी। तो ये खात्मा याजूज माजूज का कौन करेगा? जब दज्जाल कत्ल हो जाएगा तो ये सारे फौजी याजूज माजूज वाले, मॉडर्न वेस्टर्न कांटा चम्मच वाले, खड़े रहकर जूता पहनकर खाना खाने वाले, और बोलूं कागज से टिश्यू पेपर से पिछवाड़ा पोंछने वाले, हाँ, मर्द और मर्द आपस में शादी करने वाले, और बोलूं हाँ नहीं बोलूं ना, ये जो फौज है ना, ये पूरी फौज बंदरों की फौज निकल गई लिए फितना फैलाने के लिए। हमारे आलिम लोग बिरयानी खा के हलाला दूसरे बाजू वाले का करवा के सो रहे ले। मतलब कुरान नहीं मरा है, मौलाना का ईमान मर चुका है। अब समझ में आया? कुरान जिंदाबाद था, है और रहेगा। कुरान से पता चला ना। जी अली भाई, मेरा एक सवाल था आपसे। सवाल ये है, ये जो एक्स मुस्लिम का फितना उठा हुआ है जी, आप क्या कर रहे हैं? मतलब आप यूट्यूब चैनल था आपका, आप दिखाई नहीं दे रहे। डिलीट कर देंगे ना। उन लोग का सोसाइटी है, मैं उन लोग से चैलेंज करूँगा। अकेले अहले हदीस जमात पीछे नहीं है, मेरे आला हजरत की बरेलवी और देवबंदी जमात भी पीछे नहीं है, तो मैं अकेला मेरा चैनल डिलीट कर देंगे। आई एम द बेस्ट इन इंडिया। तो डिलीट नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? तू बता मेरे को। नहीं, चैनल कैसे डिलीट होता है? चैनल इसलिए डिलीट होता है कि आप कॉपीराइट कंटेंट इस्तेमाल करेंगे, किसी का वीडियो इस्तेमाल करेंगे। तो आप वीडियो इस्तेमाल मत करो किसी का। अभी नहीं करता ना किसी का। हाँ, तो आपका चैनल अभी बना है कि दूसरा? अरे भाई, यही तो हम तुमको कह रहे हैं कि अगर जो चीज सामने वाले को पसंद नहीं आई तो उस पे वो कॉपीराइट देगा, तुम्हारा उसमें कुछ नहीं है। लुकआउट, समझे? तुम मांगते रहोगे, मेहनत किए हुए हो। कैरी मिनाटी की बात कर रहा हूँ मैं छोटा मोटा आर्टिस्ट हूँ यूट्यूब पे। कैरी मिनाटी बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, करोड़ों में उसके सब्सक्राइबर है, लेकिन उसकी भी वीडियो नीचे निकाल ली थी और दिया नहीं वापस, समझ रहे? तो उसने कुछ गलत नहीं बोला था, लेकिन उसका काम है दिल तोड़कर पब्लिक को शैतान के रास्ते पे लाना। ये एक बहुत बड़ा जाल है दज्जाल का, जिसको भूल गया है मौलाना। दज्जाल, द ग्रेटेस्ट फितना, दज्जाल जो खुल गया है कभी का। हम अभी तक देख ही रहे हैं उसको, अभी नहीं आया। अरे सोते रहो, समझ में आया? हमको दिखाई नहीं दे रहा। हमको दिखाई इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि हम मोमिन ही नहीं है। उसी मोमिनों को दिखाई देगा। उसके माथे पे काफारा लिखा हुआ काफिर, वो सिर्फ मोमिनों को दिखाई देगा, चाहे फिर वो आलिम हो या जाहिल हो। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस
बता के गए। पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो। हाँ, चाहे वो कातिब हो या गैर कातिब। राइट, ये अरबी में लफ्ज है, ये मैंने नहीं सीखा, माँ के पेट से नहीं सीख के आया। मैं बाहर आया ना तो 15 साल तक तो मुसलमानों से बॉयकॉट लंबा ही था मैं। उसके बाद में अल्लाह ताला ने मेरे को बंटवारा मेरा गरीबी में करवा दिया। बंटवारा मालूम है ना, जॉइंट फैमिली में बंटवारा होता है, झगड़े बहुत होते तो बंटवारा कर लो। चलो, तो हमको तो मुसलमान ने धमकी दे के हमारा घर छीन कर, करोड़ों का चीज हमको चिल्लर देकर हमसे छीन लिया। तो हम बंटवारे में झोपड़पट्टी में जाए ना, वहां पे मुसलमान लोगों की बस्ती। बोला आप क्या करें, अब तो इनके साथ में ही दोस्ती करना पड़ेगा। तो फिर पता चला कि तुम लोग अलग अलग हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, और आपस में लड़ते रहते हो एकदम खतरनाक। जितना तो तुम काफिरों से नहीं चलते हो, उतना तुम आपस में लड़ते हो। तो ये सब सवाल मेरे दिमाग में खटक रहे थे, कौन हो तुम लोग? यू पीपल आर नॉट मुस्लिम। समझ में आया? So you people are not Muslims because we know who are Muslim. Those people are always united. मुसलमान हमेशा एक रहता है, एनी टाइम। समझ में आया? समझ रहा। हाँ, तो ये यूनाइटेड नहीं है। तो तुम्हारे मुसलमान मौलाना लोग है ना, मदरसे के अंदर नाड़ा खोल रहे ले स्टूडेंट लोगों का। नहीं, वो सब लोग नहीं कर रहे ना, वो कुछ लोग हैं जो गलत कर रहे। अरे तो वो एक फितना जो है उसको खत्म करने की ताकत भी नहीं है तुम्हारे अंदर, जो मैं एक बताया तुमको। नहीं देखो, देवबंदी मदरसा है ना वो, देवबंदी मदरसा जिसमें हुआ। मैं बोला नहीं मेरे भाई, मैंने एले हदीस नाम निहाद मदरसे के अंदर शॉट देखा है। मैं बोल रहा हूँ कि भागो मत। जब कहे अपना बच्चा गलती करे ना तो उसको भागो मत, उसको है ना छुपाओ मत, अपने बच्चे को है ना डिफेंड मत करो। समझ में आया? अगर कोई मौलवी अगर ये काम कर रहा है तो गलत है वो काम, लेकिन इंसान है वो, उसके नफ्स उसके ऊपर हावी हो गया, गलत काम करा तो ठीक है, गलत है, उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इसकी वजह से पूरी आलिमियत या मौलवियों को बदनाम करना ये तो ठीक नहीं है ना। और जो कुरान की आयत और जो कुरान की आयत को छुपाकर लोगों को गुमराह करे, उसका क्या करना चाहिए? जो कुरान की आयत को छुपाकर लोगों को गुमराह करे, हाँ छुपाकर, उसको एक्सपोज करना चाहिए लोगों के सामने पकड़कर। तो ये जो सऊदी के सपोर्टर्स है ना, मोहम्मद बिन सलमान के जो सपोर्टर्स है, हाँ, उधर बोलेगे तो सीधा फांसी या तो दीवार के पीछे चुनवा दिया जाएगा। इधर भी नहीं बोल रहे भाई, समझ में आया? उधर नहीं बोल रहे, समझ में आता है भाई, ये तो सीधा पता नहीं कितने साल के लिए जेल में डाल देगा मोहम्मद बिन सलमान। ठीक है, कुरान और हदीस के खिलाफ उधर जा रहा है वो बिंदास, तो उसके खिलाफ बोलने की ताकत वहाँ के आलिमों में नहीं, लेकिन यहाँ के आलिमों में भी नहीं है कि ये पब्लिक जाग जाओ, तुम्हारा ईमान खतरे में। ऐसा कोई बोलने वाला नहीं है। मैं बोल रहा हूँ खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम। चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीर हरफ यंसिलून। अगर तेरा दिल मुसलमान है तो देख ले तफसीर हरफ यंसिलून। यंसिलून कुरान में है। कुरान में सूरह अंबिया आयत नंबर 95-96 में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैंने एक बस्ती को उजाड़ दिया, वहां के लोगों को मैंने आज़ाब में मुब्तला कर दिया और उनको ना हलाक कर दिया, और ऐसा कर दिया कि मैं उसको वापस उस बस्ती में आने नहीं दूंगा। जी, मैंने एक बस्ती को हलाक कर दिया और हलाक करके ना उसको वहां से दफा कर दिया, और ऐसा कर दिया कि वो दोबारा उस बस्ती में दाखिल ना हो पाए, दाखिल नहीं होने दूंगा। व हरामुन अला करियतिन अहलकनाहा व अन्नहुम ला यरजिऊन, जाने नहीं दूंगा, ला यरजिऊन वापस दाखिल होने नहीं दूंगा। हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज हम मिन कुल्ली हदबिन यंसिलून। यंसिलून, खुल गए खुल गए खुल गए, यंसिलून चारों तरफ से खुल गए। हाँ, अल्लाह कह रहा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दलील है, और क्या चाहिए तुमको? हाँ अली भाई,
जी 2 मिनट में आपके लिए कुछ बोलना चाह रहा हूँ। बोलिए। आप माशाल्लाह इतना अच्छा नॉलेज रखते हैं आप दीनी नॉलेज भी आपके पास और दुनियावी नॉलेज भी है। हाँ, और आपके पास बोलने की भी सलाहियत इतनी जबरदस्त है कि आपकी बात सामने वाले के दिल में उतर जाती है। तो अल्लाह का फजल करम है। मैं आपको एक राय ये देना चाह रहा हूँ कि आपका यूट्यूब चैनल पुराना डिलीट हो गया ना, हाँ अभी आप नया चैनल क्रिएट करिए। हो गया है। वीडियो 5 मिनट और 7 मिनट के दरमियान रखिए, और वो 5 से 7 मिनट या 8 से 10 मिनट तक वीडियो को, उस वीडियो में अपनी बात ऐसे अंदाज में जैसा आप अभी समझा रहे ना। अरे भाई सोहेल भाई सुनो मेरी बात सुनो मेरी बात। लंबी वीडियो कर दे रहे ना उसमें। मैं आपके चैनल पे देखा पहले वीडियोस, आधे घंटे की या 40 मिनट की 20 मिनट की वीडियोस है, तो पब्लिक क्या है सुनती नहीं, इसमें आपकी वीडियोस वायरल होती नहीं। मैं देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या सुनो, मेरा मकसद है अल्लाह की बात बंदे तक पहुंच जाए। मेरा ये मकसद नहीं है कि मेरे को, सुनो मेरी बात सुनो, मेरा ये मकसद है कि जो बात 23-23.5 साल मेरे नबी ने पत्थरे खा खा के जंग लड़ के भूखा रह के लोगों में फैला है ना, वो बात पहुंच जाए। व्यूज मेरे को मिले ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पब्लिक एक बार सुनेगी ना, तो उसको पूरा सब्जेक्ट समझ में आना मांगता कॉन्सेप्ट, वरना फायदा नहीं है आधी बात करके। अब देखो अली भाई, मैं एक वीडियो बनाया था 3-4 साल पहले। दीपक शर्मा ने सवाल किया था अल्लाह को किसने पैदा किया, उसका मैं जवाब दिया। सुनो आप, उसका जवाब देके यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करा, 10 मिनट की वीडियो है, 21 लाख लोगों ने देखा। अभी भी वीडियो यूट्यूब पे है मेरा, देख लो आप। जी जी 2.1 मिलियन व्यूज तक आए उसपे, और 21 लाख लोगों तक पैगाम पहुंचाया हमें उसकी मजहबी किताब से, कुरान से, साइंस से। उसको समझा, एक्सप्लेन करा मैं कि अल्लाह के माँ बाप कोई नहीं है। सूरह इखलास भी पढ़ा मैं, संस्कृत जो कोटेशन है वो भी कोट करा। हाँ, फिर साइंस की जरिए समझाया मैं। तो जब ज्यादा लोग देखेंगे तो 4 लोग इस्लाम कबूल कर लिए उसमें से सिर्फ एक वीडियो। सोहेल भाई मैं क्या बोलता हूँ, मैं मेरा चैनल भी बनाया, उसके अंदर 2 मिनट 1 मिनट वाली वीडियो भी डाला हूँ, ठीक है। अब उसके अंदर मेरी 1-1 घंटे वाली ऑडियोज भी है, समझ रहे। मैं बोल रहा हूँ जिसको जो पसंद आएगा वो उसमें से उठा के सुन के आगे बढ़े। मैं बोल रहा हूँ कि मैं दलदल में फंसा हूँ और अहले हदीस जमात जिम्मेदार है अगर मैं डूब के मर गया। अब समझ में आ रहा है। समझ रहा हूँ। 25 साल से मैं इस दलदल में फंसा हूँ जहाँ पर अल्लाह ताला ने मुझे इस्लाम सिखाया। अब निकलने की बारी आई, हिजरत करने की बारी आई मेरे भाई। मुझे मुसलमानों के दुनिया में जाना है। यहाँ पे सब झूठे मक्कार चोर फरेबी, जितना बोल उतना कम है मेरे भाई। ये एकदम जलेबी की तरह है, सीधे। समझ में आ रहा है क्यों है ये, क्यों है ये ऐसा है लोग क्यों है। भाई से लड़ रहा है, बेटा माँ से लड़ रहा है, माँ बेटे से लड़ रहा है। इसका सवाल का जवाब मिल गया है मुझे, सवाल का जवाब मेरे पास है। मैं बोल रहा हूँ रस्सी कौन फेंकेगा, मैं उसका इंतजार है। देखो अली भाई, रस्सी तो देखो यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए भी कोई नहीं फेंके थे जब वो कुएं में गिर गए थे। अल्लाह अकबर। लेकिन यूसुफ का अकीदा, ईमान, यकीन ये था कि अल्लाह मेरे लिए काफी है, बस मुझे कोई नहीं चाहिए। तो फिर मैं तुमको जवाब दे रहा हूँ, जय भोलेनाथ की चिंता नहीं कोनो बात की। मैं किधर आ गया हूँ, मैं जिधर था मैं वापस उधर ही आ गया। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, समझ रहे आप। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। देखो मैं किधर आ गया, समझ रहे नहीं समझ रहे। जब मैं अहले हदीस स्टेशन पे गया, भीख मांगा, ए अल्लाह के नाम पे दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे। तो ये लोग ने गाली दिया, मगर फितनेबाज बोला, मगर मदद नहीं किया। मदद किसने किया, मदद अल्लाह के सच्चे बंदों ने किया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अल्लाह की मदद आना बंद हो गई तुम्हारे मदद के आने बंद होने से, समझ में आया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरा अकीदा। मैं बोल रहा हूँ जाको राके साइयां मार सके ना कोई, ये तो पंजाबियों का धर्म है। मैं बोल रहा हाँ, वो लैंग्वेज है ना, वो सब अल्लाह ने बनाई है, और हर धर्म के अंदर है ना एक ही बात सिखाई है। अली भाई मेरे दोस्त है सैयद नौशाद भाई, हाँ बहुत गाली देता मेरे को। हाँ,
पर्सनली मेरे से अच्छी कल ही मुलाकात हुई, कल हम लोग बैठ के साथ में नहारी खाई यहाँ पे। तो नौशाद भाई एक बात बोलते हैं हमेशा कि मांगो मत किसी के आगे, अगर मांगेंगे तो दुनिया तुमको भिखारी कहेगी। हाँ, मांगो मत भीख और नहीं अपने देगी, भीख हाँ। नहीं देगी, भिखारी कहेगी, ऐसी दुनिया है। हाँ, ऐसी दुनिया है। हाँ तुम मांगो मत और अपना स्टेटस तुम ऐसा मेंटेन करके रखो कि लोग खुद लाके तुमको दे, अरे भाई हाँ। आपके लिए गिफ्ट है, आपके लिए ये। तो मांगना नहीं भाई कभी भी, लेकिन क्या है मालूम, अगर कोई परेशानी है तो इनडायरेक्टली एक ऐसे तरीके से अपनी परेशानी को रख देना कि मांगना भी नहीं खुल के, और खुल के ये भी नहीं कहना कि मुझे मदद की जरूरत नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है ना, लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि आप जरूरतमंद है, ज़कात की हो या कोई भी चीज की हो, हेल्प की आप जरूरतमंद है, लेकिन आप मुंह से खुल के नहीं बोलना कि मुझे हेल्प करो। अल्लाह का फजलो करम है कि मेरे को कुरान और सुन्नत के ना मौलाना सच्चे मिल गए, हाँ वरना हम भी आधे तीतर आधे बटेर रहते और शेखी झाड़ते रहते, कुरान और सुन्नत का इल्म रहता तो पटेली करते रहते, समझ रहे। जी। तो ऐसे खोटे पटेल लोगों में हमको शुमार मत करो। हम तुमको क्या कह रहे हैं कि जब तुम्हारे पास में प्रॉब्लम आएगी तो तुमको अली भाई की याद जरूर आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि अरे यार ये प्रॉब्लम तो कुरान और सुन्नत में होगा। अपना मौलाना अपने को कल्टी दिला रहा है, बात नहीं कर रहा है, कन्नी काट रहा है, गली से फिर जा रहा है, सलाम नहीं कर रहा, वालेकुम अस्सलाम। तो तुमको है ना अली भाई के पास आना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ अगर नौशाद भाई भीख भी मांग रहा है तो भीख मिल रही नहीं है, उल्टा लोग भिखारी बोल रहे हैं। नहीं नौशाद भाई मांग रहे नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि नौशाद भाई मुझे बोले ऐसा, नौशाद भाई तो आज तक किसी के आगे ऐसा मांगे नहीं। तो किसकी बात कर रहे हैं? किसी की भी हो, नौशाद भाई मेरे को बोल रहे थे ऐसा। मैं एक बार मैं अपना गूगल पे नंबर वीडियो में लगाया था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बोलते भीख मत मांगो। तो नौशाद भाई बोले कि किसी वीडियो में बोलो मत ऐसा कि हेल्प करो बोल के, सिर्फ लगा के छोड़ दो बोले थे। सुनो सुनो मैं क्या बोलता, सुनो मैं क्या बोलता, ये सब है ना, नौशाद भाई का दिल इतना बड़ा है, वो खुद मेरी कई बार हेल्प करे भाई, बहुत अच्छा आदमी है वो। अरे नौशाद भाई बहुत अच्छा आदमी इसलिए क्योंकि वो कुरान और सुन्नत को मानता है। हाँ समझ रहे। और इधर कोई अच्छा अच्छा नहीं है, सबको देख लिया अपन ने, समझ में आया, माँ बाप तक को भी देख लिया हमने। हमको तो बहुत अच्छा सबक सिखाया अल्लाह ने, समझ रहे। तो हम तुमको ये कह रहे हैं कि यहाँ पे अच्छा कोई नहीं है, यहाँ पे सब है ना फकीर है, यहाँ पे सब गरीब है, समझ रहे हो आप। इनको जब तक हम खाना पीना नहीं खिलाएंगे इनको दीन की दावत नहीं दे सकते। और मोदी जी ने, चाय बेचने वाले ने देश बेच दिया मेरे भाई। अल्लाह, ये बात को तुम लोग कैसे झुटलाए? नहीं झुटला सकते ना, जो सच्चाई है उसको। तो तुम्हारे मौलाना की गलती है क्योंकि वो लोग वारिसुल अंबिया है। हाँ मैं नहीं हूँ, मैं तो उनकी पैरों की धूल भी नहीं हूँ, समझ में आ रहा है। मैं तो अहले हदीसों की पैरों की धूल भी नहीं हूँ, अहले हदीस ही जन्नती है। हाँ इंशाअल्लाह, समझ में आया। इंशाअल्लाह। तो ये अहले हदीस आज के डेट में 1000 में से 999 तो जहन्नम की तरफ जा रहे हैं जी। ये भी देखो ना तुम। हाँ तो ये सब देखकर तुम हमसे आके मिलोगे ना तो तुमको तुम्हारे परेशान करने वाले हर सवाल का जवाब मिलेगा। तो मेरे को अल्लाह ने बना दिया मौलाना नंबर 3। अच्छा मौलाना नंबर 3 इंडिया टीवी पे ना, इंडिया टीवी पे बना दिया। तो आप हमको अच्छी तरह फॉलो करते होगे तभी तुमको पता होगा। मैं ये अपने मुंह से एडवर्टाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सोहेल भाई मेरा मदद नहीं करता है, जिंदा है अभी, मुर्दा नहीं है, उसकी कब्र पे जाके तो मदद मांगूंगा नहीं। लेकिन सोहेल भाई जिंदा होकर भी मेरी मदद नहीं करता है तो मैं क्या करूं। अब सोहेल भाई मदद करता भी होगा तो मुझे क्या मालूम। नहीं बात असल में ये है कि सोहेल भाई खुद जो है वो मिडिल क्लास फैमिली से है। अरे पैसे की मदद नहीं रे, हमारा वीडियो उठा के अपने चैनल पे डाल रहे। मदद 100 तरीके की होती है यार। देख अच्छा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदद बताया, माले गनीमत जमा कर रहे, बोले हमको जंग पे जाना है, काफिरों ने इस्लाम को ललकारा है, अल्लाह को गाली दी है, हमें उससे जंग करना है। कौन कौन अपने घरों से क्या क्या लेकर आएगा। तो अबू बकर सिद्दीक और उमर की फाइटिंग हो गई, रेस लग गई, चलो। हाँ अब वो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर का आधा सामान पूरा लेकर आ गए ले, आधा सामान घर वालों के लिए छोड़ कर आ गए ले, और सोचे कि आज तो मैं अबू बकर सिद्दीक से जीत जाऊंगा।
सोचे ऐसा? सुनो, मैं आपकी वीडियोस डालूंगा अपने चैनल पे, आप वीडियोस शॉर्ट वीडियोस बनाओ 5 मिनट या तुम 10 उसको मिनट। शॉर्ट करो, मेरा काम है ज्ञान देना, मैं एडिटिंग कैसे करेगा? एडिटिंग मत करो, ये सुनो, आप कैमरा ऑन करते हैं ना, एक टॉपिक सेलेक्ट करके उसी टॉपिक पे आप नहीं नहीं सोहेल भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं मौलाना बन गया हूँ, वो भी नंबर 3। मैं बोलो दिस इज रॉन्ग, दिस इज फेक, दिस इज फॉल्स, समझ में आ रहा है? दिस इज साफ झूठ, समझ में आया? मैं मौलाना नहीं हूँ, मैं धोबी की औलाद हूँ। मैं मौलाना हूँ नहीं नहीं, हकीकत जो है वो मैं शर्माता नहीं हूँ, हकीकत बताने से मैं शर्माता नहीं हूँ। माई सेल्फ RSK, राकेश सुरेश कनौजिया, आई एम बेटर देन SRK। SRK इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ मी, इन फ्रंट ऑफ माई नॉलेज। तो मैं SRK से ना वो घमंड नहीं करता हूँ कि चल रे तू छोटा है, तू गरीब है रे, मैं ज्यादा अमीर हूँ, मेरे पास तेरे से ज्यादा नॉलेज है रे। ऐसा मेरा कोई शो ऑफ और घमंड वाला शॉट ही नहीं है। मैं तब आया सोशल मीडिया पे, मैं तब आया सोशल मीडिया पे जब मुझे ऐसा लगा कि अभी गरीबों का कोई PM ही नहीं है। हाँ, समझे? गरीब का नहीं, अमीर होगा तो है लेकिन गरीब का कोई नहीं है। जब मेरे को ऐसा लगा कि गरीबों का कोई PM नहीं है, तो मेरे दिल के अंदर अल्लाह ताला ने ये हिम्मत डाली कि अली उठ। हाँ, अल्लाह ने डाली। अब तुम अल्लाह को ब्लेम करो। अब मैं बैठने वाला नहीं हूँ, अब मैं सीधा कब्र में लेटने वाला हूँ, ठीक है? अरे ऐसा मत इंशाअल्लाह। नहीं 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 नहीं, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है। ये तो बात सही है, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा मत, मौत की तमन्ना मत रखिए। मौत की तमन्ना नहीं है, हम मुजाहिदों को अल्लाह से मिलने की तमन्ना है। घाई घाई अली भाई एक काम करो, 5 मिनट या 10 मिनट की वीडियो बनाओ, बना के मैं कुछ नहीं बना रहा हूँ सोहेल भाई, मैंने वो बनाने का मेहनत है ना 5 साल किया यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर। अब मेरे दिल में आता तो मैं करता हूँ, वरना मैं अपना ऑडियो रिकॉर्डिंग सोहेल भाई के साथ में हमने ऐसी सी बात की जो अहले हदीस सल्फी जमात से है, लेकिन कुरान का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनकार करते हैं। तो इतने बड़े लफड़े पे जा रहे हो जिहाद करने के लिए सोशल मीडिया पर, ठीक है? तो उससे पहले कुरान का नॉलेज सही कर लो। मैं बस इतना ही बोल रहा हूँ, जाओ सोशल मीडिया पे बात करो, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि भैया अगर बात कहो तो अच्छी बात करो वरना खामोश रहो। तो खामोश रहने वाले जो तुम्हारे मोहम्मदी है ना, शिया सुन्नी सऊदी में बढ़ गए। 1 मिनट अली भाई, मेरी बात सुनो आप। अभी ये जो फितना उठा हुआ है एक मुस्लिम का, इसको दबाने के लिए इसके अपोजिट में एक अपने पास भी एक वेपन होना चाहिए। वो आज की तारीख में वेपन कौन है? आप है, इम्तियाज शेख है, और भी जो बाकी जो एक्स हिंदू है। सॉरी 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 सोहेल भाई, सॉरी, मेरे को इम्तियाज के साथ में कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि इम्तियाज है ना एक रिवर्टेड मुस्लिम है और मैं एक है ना रिसर्च करने वाला मुस्लिम स्टूडेंट हूँ। मैं कुरान का, इस्लाम का स्टूडेंट। सुनो मेरी बात सुनो, नहीं नहीं समझ रहे आप। मैं तुमको ये कह रहा हूँ कि व्हाई आर यू टॉकिंग जस्ट अबाउट अ ड्रॉप व्हेन इट इज रेनिंग, व्हेन इट इज रेनिंग व्हाई आर यू टॉकिंग जस्ट अबाउट अ ड्रॉप? तुम एक बूंद की बात क्यों कर रहे हो? जब बारिश हो रही है, कतरे गिर रहे हैं और बचना है, तो भैया बूंद से बचने की बात क्यों कर रहा है, या बारिश से बचने की बात क्यों नहीं कर रहा है? ठीक है, तो आप एक वीडियो बना के बताइए ना आप इस्लाम को कैसे कबूल कर रहे हैं। वीडियो बन गई मेरी, इस्लाम के ऊपर इतनी वीडियो बन गई है कि तुमको ढूंढ ढूंढ के निकाल के शेयर करना है। अब वो भी काम मैं ही करूँ? अरे इसकी वहाँ की आग, ऐसा कोई नौकर रहेगा ना जैसा मिस्टर इंडिया के अंदर नौकर बनेला, बच्चे लोग को भी खिलाओ। बात वैसी में दो, थोड़ा बहुत तो दिन के लिए काम करना ही टीम जमात किधर है? मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता है, मेरा काम है ज्ञान देना। ज्ञान शेयर करने वाले किधर है? तो ज्ञान आप अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन अच्छा करेंगे तो शेयर करने वाले भी। प्रेजेंटेशन हमारा बहुत अच्छा है। इलियास शरफुद्दीन साहब को बिठाओ, क्योंकि उनका अकीदा ही टेढ़ा है। तो इलियास शरफुद्दीन आज देखो लाखों मिलियनों व्यूज आ रहे हैं उनको, क्यों? शॉर्ट वीडियो में बात समझा के निकल जाते हो। अरे वो शॉर्ट वीडियो में बात जो समझा के निकल रहे हो, उससे हम लोग जन्नत में नहीं जा रहे, इस दुनिया के फितने से नहीं निकल रहे, बच के नहीं निकल रहे। बच के निकलने के लिए मौलाना को जवाब पहुंच रहा ना।
अरे मौलाना, ये बॉक्सिंग में मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को डिस्कशन, फ्रेंडली डिस्कशन में इंटरेस्ट है। और इलियास शरफुद्दीन से बेहतरीन कोई मेरे को धार्मिक मौलाना दिखाई नहीं दे रहा है फेमस, इसलिए इलियास शरफुद्दीन का नाम ले रहा हूँ। देयर इज नथिंग पर्सनल बिटवीन अस। देखो, आपको इलियास शरफुद्दीन से क्या डिबेट करना है? कि भाई ये जो एक्स मुस्लिम की बातें कर रहे हैं सोहेल जैसे बच्चे लोग हमारे सामने, हम इनका जवाब दे या इनको ये बताए कि भाई ये फितनों का ऐसा बारिश हो रहा है, जैसे मोती टूटती है तो बूंदे गिरती है ना, मोती के टूटने से, मोती के हार के टूटने से जैसे बूंदे गिरते हैं, उस तरीके से फितने आएंगे। तो तुम अपने मुसलमान, तुम अपने ईमान को कैसे बचाएंगे? मुसलमान कौन है? जो सच्चा इंसान है, जो महादेव के अलावा किसी और के आगे झुकता नहीं है, जो पैसे के आगे झुक जाए, किसी की भी बात आंख बंद करके सुन के मान के झुक जाए, वो आदमी अल्लाह को जानता ही नहीं है। समझ रहे आप? तो हम है ना तुमको लैंग्वेजेस के झगड़े से, उनके बंदिशों से, उनकी नफरतों से बाहर निकाल कर मुस्लिम बनाने के चक्कर में है, क्योंकि तुमको हमारे जैसा स्कॉलर नहीं मिला होगा। हम स्कॉलर तो है नहीं, हम तो स्टूडेंट है। हम भी स्टूडेंट ही है भाई। इलियास शरफुद्दीन भी स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट है, जाकिर नाइक भी स्टूडेंट है। तो जाकिर नाइक के पास भी वो नॉलेज नहीं है, वो होता तो बता दो ना। अरे भाई, जाकिर नाइक के जैसा कौन है पूरे दुनिया में, बताओ, जो इतने करोड़ों अरबों लोगों को इस्लाम का पैगाम पहुंचा दिया। सोहेल भाई, कोई कुरान को इतना अच्छे से खोल खोल के डिफाइन कर रहा है। हाँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि इससे सूरह अंबिया आयत नंबर 95 96 को इतना आसानी से जो समझ जाने वाली चीज है, जो कौम अल्लाह ने हराम कर दी, वो कौम अंबिया की कौम थी, यहूदी कौम, जिनको बस्ती से अल्लाह ने निकाल दिया था 2000 साल पहले। इस्लाम आगे 1450 साल हो गया है, 1440 1445 साल होने आया है। मैं बोल रहा हूँ कि वो याजूज माजूज जिसने होल कर दिया था दीवार में, वो दीवार कहाँ है? तो उस सवाल में ही तुम लोग सब अटक जा रहे हो। और हम जैसे कहाँ है, आप बताओ कहाँ है वो दीवार जो जुल्करनैन ने खड़ी की थी, जिसका जिक्र कुरान में है, वो दीवार के अंदर होल हो गया था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में। अच्छा। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? वैलुल लिल अरब। समझ में आ रहा है? तो मतलब ये बद्दुआ है क्या है, कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन बर्बाद हो गया अरब। तो ये जो हदीस है वैलुल लिल अरब, तो इसका आप बताइए क्या है, इसका तफसीर क्या है? इसका मीनिंग आपके मौलाना समझाएंगे, मैं कैसे समझाऊंगा? मैं तो इस्लाम का स्टूडेंट हूँ। नहीं, मीनिंग तो पता है, लेकिन अब मीनिंग है ना, मैं तुमको ये बता रहा हूँ कि जब दूर दूर खड़े रह के नबी की सुन्नतों को ठुकरा कर शैतान के चेलों पर, WHO UNO जैसे, व्हाइट हाउस जैसे कुत्तों पर, शैतान के, उनके हुक्म को मानोगे अल्लाह के घर में, तो कयामत आ जाएगी। शैतान को बीच में जगह दोगे और बोलोगे लोगों को कोरोना वायरस है, मजबूरी है, और पब्लिक को शांत करा दोगे, पप्पू सो जा, तेरी मम्मी है ना टांग उठा के कुछ कर रही है, देख मत। समझ में आ रहा है? ऐसी बात मत करिए। ऐसी बात ही करना पड़ेगा समझाने के लिए। मैं कुछ गलत बोला नहीं, मैं कुछ गलत बोला नहीं, मैं समझाने के लिए तुमको समझा रहा हूँ कि मौलाना ही इज डूइंग समथिंग लाइक दिस ओनली। सोचा बेटा, कुछ मतलब कुछ नहीं देखा तूने, कुछ नहीं देखा। अरे क्या नहीं देखा? ये 3-3 फीट दूर खड़े रह के किसका ऑर्डर है ये? और बीच में शैतान आ जाएगी, उसको कौन रोकेगा? हाँ, शैतान भी नमाज पढ़ेगा हमारे साथ में, या हमारी नमाज को दखल अंदाजी करने आएगा वो? ये सवालों का जवाब है ना, मौलाना भाग जाता है। असली मौलाना वो रुक के सर खजवाता है, बोला भाई इसका सवाल का जवाब तो मैंने आज तक सोचा नहीं, तुम बता दो। मैं बोल रहा हूँ याजूज माजूज खुल गए, वो लश्कर से हम जीत नहीं सकते। सुनामी से कैसे जीतेगा? मेरे को ये सवाल का जवाब जिस दिन तू दे देगा ना, उस दिन मैं तेरे को स्मार्ट समझूंगा। सुनामी से जीतने के लिए तुमको ऊंचाई पर जाना पड़ेगा, सिंपल सा जवाब, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो सुनामी से जीतने के लिए, ये याजूज माजूज के फितने से, दज्जाली फितने से बचने के लिए
हमको भी भेड़ बकरी वाला लेकर शॉर्ट है ना, 1400 साल पहले वाला नबी का जमाना जैसा था ना, वैसी जिंदगी गुजारने जाना पड़ेगा। बोला किसी ने? बोला नहीं बोला। अली भाई अभी वो यहूदी लोग आ गए ले वापस। सुनो, हाँ हाँ यहूदी लोग है ना, जो अंबिया के करिया से अल्लाह ताला ने निकाला था उनको, जिसके बारे में 500 साल बाद अल्लाह ताला रिमाइंड कर रहा है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्योंकि मेरे नबी के पास में गैब का इल्म नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया कुछ? हाँ सही बुखारी। हाँ वेरी गुड, आप अच्छे स्टूडेंट हो हमारे। तो हम कह रहे हैं आपको कि जब मेरे नबी को गैब का इल्म नहीं है और कुरान के अंदर अल्लाह ताला कह रहा है ए नबी तेरे 500 साल पहले कुछ हुआ था, हरामियों के हमने है ना पाक बस्ती से निकाल दिया था और घुसने भी नहीं दूंगा जब तक याजूज और माजूज दाखिल ना हो जाए, खुल ना जाए। जब तक याजूज माजूज खुलेगा नहीं चारों तरफ से, वो लोग दाखिल नहीं हो सकते। और वो फिलिस्तीन जिसको उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बिना कत्ल किए ईसाइयों ने मोहब्बत में दे दिया चाबी। किसमें दे दिया? मोहब्बत में। ईसाई तुम्हारा दोस्त है, याद रखना, उनसे दुश्मनी करने वाला अहले खबीज। अच्छा, समझ में आया? तो फिर अल्लाह ने ऐसा क्यों कहा कि यहूद और नसारा तुम्हारे? हाँ, तो ये है ना तुम्हारे इस्लाम में टकराव आ गया है। अभी तुमको एक ही चीज पकड़ना पड़ेगा, दोनों चीज अगर एक साथ टकरा जाए। मैं कह रहा हूँ तुमको कि ईसाइयों से कभी दुश्मनी करना नहीं, वो तुम्हारे भाई है, दोस्त है। समझ में आया? तो तुम बोले तो अल्लाह ने ऐसा क्यों कहा, तो ये हो गया कॉन्ट्राडिक्शन। इसी को कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। अगर आपको नहीं मालूम है, आप हमारे स्टूडेंट है, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना। अल्लाह कह रहा है कि यहूद और नसारा से दोस्ती मत करो, और मैं कह रहा हूँ कि नसारा से दोस्ती करो। तो मैं तुमको दलील में पेश कर रहा हूँ कुरान की आयत, जहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहा है अगर इस रूए जमीन पर तुम्हारा कोई दोस्त है तो वो है नसरानी। नसरानी में जो अच्छे नसरानी है वो हाँ हाँ, तो मैं तुमको क्या कह रहा हूँ, नसरानी से दुश्मनी करना नहीं, मैं बोल रहा हूँ उन नसरानी से दुश्मनी करना जिन लोगों ने यहूदियों से हाथ मिला लिया। हाँ, तो मैं वही सवाल कर रहा था। तो मैं यही सवाल का जवाब तुमको दे दिया। अब कौन से यहूदी जो नसरानी के साथ में हाथ मिलाएंगे? जिनको सूद लेने और देने का होगा। समझ में आया? ये सवाल का जवाब तुम्हारे मौलाना दे रहे नहीं है कि कौन से यहूदी और ईसाई आपस में हाथ मिलाए। दैट इज अमेरिका एंड इजराइल, नॉट रशिया। दैट इज अमेरिका एंड इजराइल, नॉट रशिया। And World War III is very soon round the corner, and you people are sleeping, and when you are waking up, you are playing boxing. Very good, very good. सबको अपनी अपनी कब्र में जाने का है। रुको रुको रुको, सबको पता चलेगा। तो मैं ना वीडियो बनाने वाला कोई चुदुर मुदुर यूट्यूबर नहीं हूँ। मैं तब आया जब गरीबों का पीएम मैंने देखा कि इस देश में नहीं है। राकेश एक्स गरीबों का पीएम अब बोल रहा है, हिंदुस्तानी भाईजान भी बोला, मीम बॉयज को भी बुलाया, राकेश एक्स बना, राकेश कनौजिया भी बना, सब कुछ बन के तुमको मोहम्मद अली बन के दिखाया। अब मेरा काम है, मैं कौन हूँ, अब मेरे को मेरा नॉलेज देने दो, ठीक है? तो अब मैं सब आपको प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे दोनों। देखो तुम है ना ईगो में आओगे और मेरे को आज नहीं तो कल है ना लॉक कर दोगे, क्योंकि तुम्हारे सीनियर को तुम मानोगे, तुम्हारे बाजू वाले सीनियर को, इलियास भाई को। हम तुम्हारे दूर के मुंबई के रहने वाले भाई है, तुम्हारे टीचर भी नहीं है भाई। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह 1000 बार। मैं तेरा टीचर वीचर नहीं हूँ, मैं यहाँ पे फटीचरों का टीचर हूँ, ठीक है? यहाँ पे मेरे बेचारे सूद से जंग कर रहे हैं सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। मैं उन लोगों का टीचर हूँ, टीचर लोगों का, जिनके जेब में कुछ नहीं है तो वो लोग किसी से कुछ बोलते भी नहीं है। ए यार ये तेरे मदद कब आएगी यार तेरे अहले हदीस जमात की? बोला रुक यार, आएगी आएगी आएगी। समझ में आया? हाँ, तो मैं अपने लोगों को कहता हूँ यही जमात हक पर है। मैं मिर्जा इंजीनियर की तरह ये नहीं कह रहा हूँ कि अहले हदीस जमात भी फेक है। समझ में आया? पहले लेकर किधर जाने का है। मैं बोला छोटे मोटे हमारे जो बच्चे लोग है ना, इन लोगों को अहले हदीस जमात में लेकर चलो। आपकी मसरूफियात क्या चल रही है?
मेरा काम ही है दीन सीखना और सिखाना, यही मेरा काम है, अच्छा माशाल्लाह। यही मेरा काम है। लेकिन अली भाई, इसके अली लिए भाई, फेसबुक और यूट्यूब पे आप दवा के वीडियोस बनाएंगे, डेली की एक वीडियो अपलोड करो ना, 10 मिनट की वीडियो बनाओ, लंबी लेक्चर आप करेंगे कितना ना, तो पैसा देगे तुम? पब्लिक के पास टाइम नहीं है। कितना पैसा दोगे तुम? एक वीडियो का कितना पैसा दोगे तुम? पैसा लगता है? पैसा नहीं है इधर हमारे पास में। हम दलदल में डूबते चले जा रहे ले। हमारा घर वर टूटने वाला, हमारा घर पात्र भी नहीं है, बिल्डर देने वाला भी नहीं है, भाई, आप और बोल मैं रहे मर जाऊंगा ना तो तुम लोग साले पूछने वाले भी नहीं है। तो फिर भाई मैं बोल रहा हूँ पैसा किधर है यार? पैसा तो है ही नहीं। ये मौलाना तो जाग रहा ही नहीं है, ये मौलाना ही सोया हुआ है। दे गाली इसको तभी जागेगा ये सोशल मीडिया। आप अच्छा काम करो, अपने चैनल को बूस्ट करो, पब्लिक खुद आपको सपोर्ट करती ना भाई। अरे क्या चैनल को बूस्ट करेगा यार? मैं क्या बोल रहा हूँ लाखों लोग तुमको? तो आपको सुनना शुरू करेंगे, लाखों लोग, तो अब जब अरे वो तो सुनना ही पड़ेगा। कुआं प्यासे के पास नहीं जाता है, प्यासा कुएं के पास आता है। हम कुआं बन गए हैं अल्लाह के फजलो करम से। तुम प्यासे हो तो तुमको आना ही पड़ेगा। या कुआं अगर बन गए तो आप फिर कुआं दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कुआं कहीं पे कुएं को ढूंढना हाँ, पड़ा, ये दिखाई नहीं दे रहा। ये बात है ना कि हमको है ना दज्जाल है ना इस दुनिया में उरूज पर तब तक नहीं ला सकता जब तक हमारी जमात ना हो। मैं जमात पर आके अटक रहा हूँ, तुमको अटका रहा हूँ तो तुम भाग जा रहे हो यहाँ से। जमात किधर है बे? हाँ, जमात का काम अकेले करेगा भाई। अकेले 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 खबीब तो हूँ मैं। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से मैं खबीब तो हूँ। भाई जब धर्म, करा तो अकेला ही करा, कोई मेरा अरे साथ 5 देता। साल हो गया सोहेल भाई, हाँ। 5 साल हो गया सोशल मीडिया पे। तेरे को आज याद आई मेरी? किसको? मेरे को? मैं इससे पहले भी आपको कॉल करा था। क्या यार? इससे पहले भी कॉल किए थे, एक बार कॉल किए थे, 2 बार किए थे, कितने बार किए थे? 2 बार कॉल किया था शायद। हाँ, तुम मेरे को कब से जानते हैं? मैं आपको जानता हूँ लगभग 3 साढ़े 3 साल हो गए। 3 साढ़े 3 साल से आप मेरे को जानते हैं। मैं 5 साल से सोशल मीडिया के ऊपर ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बर्बाद हो गया हूँ, मैं भीख मांग रहा हूँ, ये नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ अल्लाह ही सबका मालिक है, अल्लाह ही के आगे झुको। ये सब चोर लोग है, तो चोर बोलने के लिए ना दम होना मांगता है रे। ये जो गुंडे लोग है ना, जिनका नाम है मोदी, अमित शाह, योगी। आप बोल रहे हैं कि कोई सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा, वो आप बोल रहे हैं ना। मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और मैं अपना पर्सनल जो काम है वो काम भी करता हूँ, और साथ में सोशल मीडिया पे दिन का काम जो भी मेरे से हो सकता है वो भी करता हूँ। अरे सोहेल भाई, तुम अपने आप को और मेरे को कंपेयर करोगे ना तो फिर है ना मेरा नॉलेज है ना फिर वो फ्लश करना पड़ेगा मेरे को। समझ में आ रहा है मेरे को? मैं ये बोल रहा हूँ कि आप मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आप लोगों के इंतजार में क्यों है? आप अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, दुनिया गया तेल लेने के लिए, दुनिया पे मेरे को भरोसा ही नहीं है। जब से हमने कुरान पे पढ़ा है, कुरान को पढ़ा है ना दिल से, तो हमको दुनिया पे 1 रुपए का भरोसा नहीं है। मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ, बोलो। तुम अपने तरफ से ना सिर्फ शेयर करने का जो तुम्हारा काम है, हर इंसान का अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं इंजन हूँ तो बोगी बन के रहो। सब लोग इंजन बनोगे तो फिर मैं ट्रैक से उतर जाता हूँ। समझे? अच्छा, अब समझ में आया कुछ? तो देखो यहाँ पे ना सब है ना ईगो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? हर मुसलमान को इंजन बनना है आज की तारीख में, जो नॉलेज मैं बोल रहा हूँ कि इंजन मेरे को अल्लाह ने बनाया, मेरे को कोई शौक ही नहीं था कटवे लोगों के साथ में बैठने का। मेरे को तो अल्लाह ने खुद मुसलमान बनाया है। मैं बोल रहा हूँ थैंक यू वेरी मच अल्लाह। मैं अल्लाह को अपने दिल में याद कर रहा हूँ। मेरे को उसमें सोहेल भाई की जरूरत भी नहीं है और इलियास भाई की भी जरूरत नहीं है। लेकिन these people are living in India. These people are living in India and these people know me very well and these people even call me sometimes. Why your Ilyas Sharafuddin is not talking to me? अली भाई, आप इंजन है ना भाई, तो बहुत अच्छी बात है। आर्य समाज के लोग, बीजेपी आरएसएस के लोग इस्लाम पे इतने अटैक कर रहे हैं, इतने हमले कर रहे हैं, फिर ये इंजन खामोश क्यों है? अरे क्या बात कर रहा है? 5 साल से मैं आरएसएस की बैंड बजा बजा के जेल जाकर आ गया। तू सोया था क्या? हाँ तो सोया था? भाई तो आपको देखा, पहले देखा, वो अब इंजन क्यों दिखाई नहीं दे रहा? अरे पैसा है क्या रे? मेरे बीवी बच्चे लोगों को तू पालेगा क्या? अरे तो
लोग सपोर्ट करेंगे ना आपको? अरे क्या लोग सपोर्ट करेंगे, लोग अपने अम्मा को सपोर्ट कर दे तो बहुत बड़ी बात है। आज के बच्चे लोगों को तो कत्ल कर देना चाहिए, ऐसा कुरान में दिखा है। ठहरो ठहरो, जब आप जेल को गए थे आज के बच्चे इतने हरामी हैं सोहेल, आज के बच्चे इतने हरामी हैं। खिजर अलैहिस्सलाम कुरान में समझा रहे हैं हमको कि देखो ऐसे बच्चे आएंगे कि वो माँ को तकलीफ पहुंचाएंगे। नहीं ठीक है। भाई, जब आप जेल को गए थे तो कोई मुसलमान आपको सपोर्ट करा होगा ना कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ कोई आपको निकाला ही होगा ना। अरे मेरे भाई, ये मुसलमान लोग तो करते हैं, पब्लिक के ऊपर उंगली कौन उठा रहा है? हमें तो मुल्लों ने लूटा, मोदी जी में कहाँ दम था? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नहीं भाई, मुल्लों ने आपको क्या किया? मैं 15 लोगों से नहीं लड़ सकता। मैं बोल रहा हूँ भीड़, तुम लोग अपना अपना जिसको जिसको मांगता उससे लड़ो। मैं मौलानाओं से लड़ूंगा खाली। जो कोई इधर मौलाना दिखेगा ना जंगे मैदान में तो उसको मेरे पास भेजना, मैं लड़ूंगा उससे। मौलाना अपना काम कर रहे हैं ना भाई, आपको करना है वो काम। मौलाना अपना काम नहीं कर रहा है ना, इसलिए मैं अपना काम छोड़कर बर्बाद होकर मौलाना काम कर रहे हैं, इसी वजह से तो इतना दिन आगे बढ़ रहा ना। अरे यार, ये मौलाना नहीं कर रहा, अल्लाह अपने दम पे करवा रहा है, क्योंकि अल्लाह बोल रहा है तुम हमारे दिन का काम कर, तुम हमारे दिन का काम करना छोड़ दोगे तो अल्लाह गैरों से काम लेगा। तो हम जैसे उमेश एक्स, उमेश इम्तियाज अली, राकेश एक्स, राकेश उर्फ अली, हम लोग ही काम कर रहे ले। जाकिर नायक तो खाली बॉल में से हजारों के स्टेज में से करोड़ों के स्टेज में से निकल रहे ला खाली। हाँ, निकलने दे, मेरे को क्या प्रॉब्लम है? हाँ, अब जी को आप कितने सालों का इस्लाम कबूल करके? जाकिर नायक, इलियास शरफुद्दीन और अबू जैद जमीर साहब, तौसीफुर रहमान साहब, ये सब है ना ईमानदार तौहीद परस्त लोग हो सकते हैं, मैं इसका इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये लोग ज्ञानी नहीं है। आज के डेट में क्या वक्त चल रहा है? अरे ज्ञानी किसको बोलते हैं मालूम है? ज्ञानी उसको बोलते हैं जो कुरान के मुताबिक तुमको साफ साफ बातें ना रख दे तुम्हारे सामने। मानना नहीं मानना तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारा काम खाली समझाना है, डराना है, मनवाना नहीं है। तो हमारा काम है कुरान के अंदर बात जो है वो साफ साफ रख देना। वही काम जो इलियास भाई करते हैं, जाकिर भाई करते हैं, तौसीफुर रहमान साहब करते हैं, अबू जैद जमीर साहब करते हैं, और अहले हदीस जमात के बड़े बड़े दिग्गज मौलाना करते हैं। अल्लाह ताला इनके ऊपर रहम और करम करे, ठीक है? हाँ, तो मेरा इनसे किसी से भी नफरत नहीं है, मेरा अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत है। इसलिए अल्लाह के साथ में कोई भी छल कपट करेगा पब्लिक के साथ में, पब्लिक में, और वो सोशल मीडिया पे आ गया है और मैंने देख लिया, तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। समझ में आया? तो अभी तुम बीजेपी और आरएसएस के पीछे लगे रहो, वो लोग बच्चे लोग रहे, हम मौलाना के पीछे लगे रहेंगे, हम लोग बाप लोग रहे। समझ में आया? तुम बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ लगे रहो, वो अच्छी बात है, लगे रहो। उसके पीछे ना पीएफआई भी लगा हुआ है, एसडीपीआई भी लगा हुआ है, एमआईएम भी लगा हुआ है, हमारा पप्पू भाई भी लगा हुआ है कांग्रेस, हमारे सिख भाई भी लगे हुए हैं, हमारे बहुत वेल एजुकेटेड ईसाई भाई भी लगे हुए बीजेपी टेररिस्ट के पीछे। मैं मौलाना के पीछे पड़ा हूँ। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम यही है कि मौलाना जो है, मौलाना अपना काम कर रहा है। मौलाना अपना काम क्या कर रहा है जरा मेरे सामने पेश तो करो। तुम बोले एक्स मुस्लिम से लड़ने का है, मैं बोला ये तो ड्रॉप है, इट्स रेनिंग ब्रो, वी नीड टू गेट आवर सेल्फ secured from this acid rain। एसिड रेन है, पूरे मुसलमानों को चैलेंज कर रहा है, इस्लाम पर सवाल उठा के। एक्स मुस्लिम मुसलमानों को चैलेंज कर रहा है ना, मैं हंस रहा हूँ, मैं उसके ऊपर खाली हंस रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर हंस के यही बोल रहा हूँ, हमें तो मुल्लों ने लूटा, एक्स मुस्लिम तुझ में कहाँ दम था, भाग सड़े ले। बात अपन पर्सनली कर रहे हैं, ये बात ठीक है, पर्सनली अपन कुछ भी बोल ले सकते हैं, लेकिन लाखों लोगों को गुमराह कर दे रहा वो एक्स मुस्लिम। अरे वो अभी छोटा सा बचकाना, वो क्या गुमराह करेगा? मेरे को एक बात बताओ, मक्का मदीना में 3-3 फीट दूर खड़े रह के कोरोना वायरस का खौफ तुम्हारे सीने में पैदा करके और उसको यकीन में बदल कर, मैं जो बोला पहले उसको पूरा सुनो, डिबेट मत करो इलियास शरफुद्दीन की तरह, अभी तुम स्टूडेंट हो ना। अरे मैं स्टूडेंट हूँ बिल्कुल।
मेरा टोन चेंज होता हुआ तुमको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों आ रहा है? क्यों? क्योंकि मैंने तुमको कुरान में जो अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेशनगोई किया कि ए नबी, तेरे से 500 साल पहले एक कौम को, हरामी कौम को मैंने पाक बस्ती से निकालकर उस बस्ती को पाक कर दिया, और लोग तब तक दाखिल नहीं होंगे जब तक याजूज और माजूज ना खुल जाए। तो याजूज और माजूज का जिक्र तुम्हारे जिन मौलाना का मैंने नाम लिया है, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ, इन लोगों में से किसने जिक्र किया है? तेरे को समझाया है क्या किसी ने? एक भी तकरीर 5 मिनट की? याजूज माजूज के रिलेटेड हजारों बयान है यूट्यूब पे। हजारों बयाना है, तो मैं बोल रहा हूँ खुल गए तो तेरा ध्याना है? ध्याना, ध्यान ध्यान। हाँ गौर व फिक्र करने वालों के लिए कुरान में हिदायत है। खोटा अच्छे बच्चे एक्स मुस्लिम साहिल एंड राहुल एंड गांधी एंड मोदी एंड नरेंद्र एंड योगी, इन सब ये बच्चे लोग, कार्टून लोग से हमारे पास में टाइम नहीं है। हम लोग बहुत है ना सेंसिबल लोग है, मैच्योर्ड लोग है, और हम लोग है ना झगड़ा पसंद नहीं करते, और हम लोग है ना डिस्कशन बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। हम लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग मिलकर है ना एक दूसरे के धर्म को रिस्पेक्ट देकर, अपने अपने धर्म में रहकर, एक दूसरे के साथ जीकर यहाँ से जाना चाहते हैं। मजहब को इज्जत देना है। इस्लाम में कोई प्रॉब्लम होता तो मैं मुसलमान तो होता ही नहीं, तो उसका तो तुम लोग सवाल ही मत करो ना, फालतू टाइम वेस्ट होता है। मैं बोल रहा हूँ कि मैं रिजवी नहीं हूँ, वसीम रिजवी नहीं हूँ जो बोलेगा कि कुरान के अंदर इतनी इतनी आयत गलत है। मैं अली हूँ, अली। माशाल्लाह। नबी तक कोई पहुंचेगा, हम बिस्तर पे उसको तैयार मिलेंगे। समझ में आया? ठीक है अली भाई, मगरिब का टाइम हो रहा है, आप बोलिए फिर क्या है, शाम में कॉल करता हूँ मैं आपको। तुम कॉल करो, बेशक आपके लिए एनी टाइम दरवाजा खुला है। आप लोग है ना तौहीद परस्त मुसलमान हो, शिर्क करते नहीं हो, लेकिन शिर्क को समझते भी नहीं हो कि ये बहुत खतरनाक है, ये किसी से भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। राइट? सही बात है, सही बात है। शिर्क सबसे बड़ी बीमारी है। तुम लोग उसको उतना खतरनाक समझ रहे नहीं है जितना खतरनाक हमको 22 साल का एक्सपीरियंस है ना शिर्क का, इसलिए हमको समझ में आता है यार तुमसे ज्यादा। 22 साल का शिर्क का एक्सपीरियंस है। हाजी भाई, मगरिब का टाइम हो गया, जाऊंगा मैं भी यहाँ से। ओके ओके, तो आप भी अपने काम के लिए रवाना होइए। मेरा काम है आप जैसे लोगों को आपके मौलाना तक सवाल करने के लिए भेजना। खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम, चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीर हरफ यमसिलून, 1000 में से 999 जहन्नम में जाएंगे आदम की औलाद। वो सारे के सारे याजूज और माजूज में से हो गए। साहबा इकराम डर गए थे, हमारा क्या होगा? तो ये जवाब है ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल गया उनको। ठीक है, थोड़ा इम्तियाज शेख का नंबर बोलो। इम्तियाज शेख का नंबर भेजता हूँ मैं आपको, मेरे को मालूम नहीं है, मैं भेजता हूँ आपको इंशाल्लाह। ठीक है भाई, रखो। चलो अस्सलाम वालेकुम। ओके।